देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एयर एम्बुलेंस की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत में मौजूदा समय में 15 से 20 एयर एम्बुलेंस हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों की बेकाबू संख्या के लिहाज से ये देश की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। एयर एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनियों की तरफ से भी लगातार सरकार के सामने अपनी दिक्कतों और चुनौतियों को रखा जा रहा है। कई कंपनियों की तरफ से कोरोना मरीजों के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए संसाधनों और ट्रेंड स्टाफ की कमी की बात कही जा रही है। कंपनियों का कहना है कि अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने के बावजूद भी बुकिंग के 2 से 3 दिन बाद ही मरीजों को बोर्डिंग मिल पा रही है। इस बढ़ती डिमांड को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। भारत में 15 से 20 एयर एम्बुलेंसेज हैं जो पूरे कंट्री में हैं, 8 से 9 दिल्ली में हैं और हर एक ऑपरेटर को 25 से 30 डिमांड्स कोविड पेशेंट्स की डेली आ रही हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं। इनके बड़े चैलेंजेस हैं। इसके सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास पॉड्स नहीं है, कोविड के पॉड्स जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, बेड टू बेड ट्रांसफ़र होता है ये, उसके लिए हमारे पास इनफ कोविड पॉड्स नहीं है। एक एयरक्राफ्ट दिन में 3 से ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्लाइटें कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। 2 से 3 दिन की वेटिंग चल रही है पेशेंट्स की। हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है जो इन पॉड्स को कैरी कर सके, इनको हैंडल कर सके। हमारे पास फ्लाइंग क्रू नहीं है जो पेशेंट्स को कैरी करे। और ये 15 जो एयर एम्बुलेंसेज हैं उनमें भी सारे लोग कोविड पेशेंट्स नहीं करते हैं। देश में मेडिकल से जुड़ी सुविधाओं की अचानक बढ़ी डिमांड की वजह से कई कंपनियों और लोगों के द्वारा इसका फायदा भी उठाया जा रहा है। मथुरा के रहने वाले ब्रजेश अग्रवाल का कहना है कि 83 साल के उनके दादाजी को मथुरा से इंदौर शिफ्ट करना था, जिसके लिए उन्होंने एयर एम्बुलेंस बुक की। कई गुना दाम देने के बावजूद भी उनको 3 दिनों का इंतजार करना पड़ा। ब्रजेश का कहना है कि मथुरा से इंदौर के लिए उन्होंने कंपनी को 9 लाख रुपए का भुगतान किया। ऐसे में इंदौर से चेन्नई एक मरीज को शिफ्ट करने के लिए कंपनी के द्वारा 24 लाख रुपए की डिमांड की गई। इंडस्ट्री से जुड़े सुभाष गोयल का कहना है कि देश में इस तरह की परिस्थितियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार एयर एम्बुलेंस की कमी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का सही ढंग से निर्माण नहीं किया जाना है। सुभाष कहते हैं कि इस वक्त देश में ऐसे हजारों की संख्या में एयर एम्बुलेंस की जरूरत है। आजकल पूरा देश बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस जो कि आज तक कभी भारत को देखने को नहीं मिली। इस समय हमें 24 घंटे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनको एयर एम्बुलेंसेस चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे देश के अंदर हालांकि 300-400 प्राइवेट प्लेन्स हैं, पर सिर्फ 3 या 4 प्लेन्स के अंदर प्रॉपर मेडिकल किट के साथ एयर एम्बुलेंसेस बनी हुई हैं। जबकि 1.3 बिलियन लोगों के बीच में हमें कम से कम हज़ारों एयर एम्बुलेंसेस चाहिए। आपको बताएं तो इस वक्त देश के हर राज्य में मेडिकल क्षेत्र में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस मुश्किल घड़ी में देश और आम जनता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में भी हैं। आम दिनों में डॉक्टर एक नियमित एयर एम्बुलेंस पर प्रति यात्रा 35,000 से 45,000 रुपए तक चार्ज करते थे, लेकिन अब ये बढ़कर करीब 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यानी परिस्थिति यह है कि जान बचानी है तो आपको अस्पताल और मुनाफाखोरों को मनमानी कीमत देनी होगी, नहीं तो फिर सब राम भरोसे। ऐसे में इन सब का दोषी सरकार और सिस्टम के अलावा और कोई नजर नहीं आता है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।